क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, कितना टैक्स कटेगा। माली साल 2026-27 के लिए 17,500 अरब से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी के मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ वापस। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ देने पर गौर। वफाकी बजट की मंजूरी के लिए काबीना इजलास भी आज तलब। बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। IMF का जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स में कमी पर इत्तेफाक। बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का भी इम्कान। मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए बरामदी शोबे के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। रिटेलर के लिए नया टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल का ऐलान किया जाएगा। वफाकी बजट में तरक्याती कामों के हवाले से हिकमत अमली तब्दील। अगले माली साल में कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी मनसूबों को मुकम्मल करने पर काम जारी रहेगा। बजट में हुकूमत का अनोखा फॉर्मूला, जिसकी आमदन ज्यादा उसका फायदा भी ज्यादा। हुकूमत का बजट में ज्यादा आमदन वाले अफराद को टैक्स में छूट देने पर गौर। बजट तजावीज़ के मुताबिक माहाना 1,83,000 रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद पर किसी किस्म के रिलीफ का इम्कान नहीं, जबकि 1,83,000 रुपए से जायद आमदन वालों के लिए टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़। कम आमदन वाले अफराद का कहना है कि नए माली साल के बजट में लगता है हुकूमत की सारी तरजीहात ज्यादा आमदन वाले अफराद हैं। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 30-40 हज़ार में तो आजकल कुछ भी होना है। लाखों रुपए तनख्वाह है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। 30-40 से क्या होता है। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे। वो जो है ना और कुछ तो कर नहीं सकते। सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह बढ़ा रहे। सरकारी मुलाजिमों को पहले से ही इतना तनख्वाह है। अब किसी जज का आज देखो 8-9 लाख तनख्वाह है। आवाम इधर देखो भूख से मर रहे, खुदकुशी कर रहे, बेरोजगारी की वजह, गुर्बत की वजह से। और वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब अपना ये अयाशियों में मसरूफ है। PTI का बजट इजलास का बायकॉट न करने का फैसला। बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का ऐलान। PTI पार्लिमानी पार्टी में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, पहले ही महंगाई ज्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वजीर आजम का भी काम है पार्लियामेंट आए, लोगों की बातें सुने और जवाब दें। ये अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नजरअंदाज न करती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात के इम्कानात बढ़ने लगे। सोहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के मामले में वफाकी हुकूमत और PTI में एक बार फिर राब्ता। मुलाकात के हवाले से अगले चंद घंटों में पेशरफ का इम्कान। PTI क़यादत वज़ीर आला KPK के अहम राब्तों से आगाह है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। दस्तखत रवा हफ्ते यूरोप में होने का इम्कान है। अमरीकी सदर का बड़ा दावा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे से मुतालिक दस्तावेजात की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जैसे ही मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अमरीका फौरी तौर पर ईरानी बंदरगाहों पर आयद अपनी पाबंदियां खत्म कर देगा। मजीद कहा, अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। कौन सा अमन मुआहदा और कौन से दस्तखत? ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतालिक खबरों को क़यास आराई करार दे दिया। का अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। मजीद का कतर और पाकिस्तान सालिसी में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी कार्रवाइयों ने जनबंदी को गैर मौसर बना दिया। इसके खतरनाक नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास अरागची का यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह का आजा कालास से रब्ता। ईरान की जानिब से उर्दून, बहरीन और कुवैत में अहदाफ पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बात की। ईरान के नायब वजीर खारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी खत्म कर दी। अब तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमानी और गैर मौसर हो गए। हमलों के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। गलत हिकमत अमली वाशिंगटन को दलदल में फंसा सकती है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, गलत हिकमत अमली और जज्बाती फैसले पूरे मंजरनामे को मजीद खराब कर सकते हैं। ऐसे फैसले तवानाई के बुनियादी ढांचे और आलमी मंडियों में शदीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं।
वफाकी आईनी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वजीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत कर लेगा। वजीर आज़म और काबीना के खिलाफ कार्रवाई का फैसला वफाकी हुकूमत ने चैलेंज कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद, पाक फौज और FC के जख्मी एहलकारों की अयादत की, जज्बे और फ़र्ज शनासी को सराहा। मोहसिन नकवी ने एहलकारों के इलाज मुआवजे से मुतालिक डॉक्टर से मालूमात ली। एहलकारों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, आपने जबा मर्दी से फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं। हम सबको फ़ख्र है, बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। पिंकी केस के बाद शाह फहद केस भी एक नए पेंडोरा बॉक्स की शक्ल इख्तियार करने लगा। शाह फहद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके दरख्शा पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम ऑनलाइन आइस और कोकेन सप्लाई नेटवर्क का अहम किरदार करार। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए मनशियात फरोशी का इंकशाफ, डांस पार्टियों और मुख्तलिफ तकरीबात में मनशियात सप्लाई करने का इल्ज़ाम, मनशियात की तरसील के लिए राइडर्स का मुनज़्ज़म नेटवर्क इस्तेमाल होने का दावा। तफ्तीश का दायरा मज़ीद अफराद और सहूलतकारों तक बढ़ने का इम्कान। कराची में सिटी पुलिस साउथ जोन का एक्शन, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बीवी के कत्ल में मुलविस मुलजिम समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश और जवारी शामिल, असलहा, क्रिस्टल और जुए की रकम बरामद। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नेवले के काटने से रेबीज फैलने का इंकशाफ। जानलेवा रेबीज से इंडस अस्पताल में खातून जाँ बहा। जैकबाबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून को 2 हफ्ते पहले नेवले ने काटा था। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में गुज़श्ता रोज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। तेज आंधी और तूफान से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में 300 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची में शदीद गर्मी का राज बरकरार, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और तालीम तक रसाई रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली जरदारी का बच्चों की मुशक्क़त के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहते हैं किसी भी माशरे का मयार वहाँ पर बच्चों से सलूक से जांचा जाता है। पाकिस्तान के हर बच्चे को सीखने, नशो नुमा पाने और एक महफूज और रोशन मुस्तकबिल तामीर करने का मौका मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बच्चों से मुशक्क़त का खात्मा मुआशी और समाजी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कौमों की तरक्की बच्चों की सलाहियतों के बेहतरीन इस्तेमाल पर मुनहसिर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी बच्चों से मुशक्क़त लेने के रुझान के खात्मे के अज़म का इरादा। बरतानवी रॉयल मिलिट्री एकेडमी के तहत पीस स्टिकिंग मुकाबले, पाक आर्मी टीम की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी टीम ने क्लीन स्वीप करके तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम कर लिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत मेजर हैदर गुलजार ने की। सालाना मुकाबले में मुख्तलिफ ममालिक के 16 फौजी टीमों ने शिरकत की। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का बरतानिया में आज से आगाज। वेस्ट इंडीज़ और नीदरलैंड्स विमेन टीमों का फोटो सेशन। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। हैप्पी बर्थडे जावेद मियांदाद। क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी 69 बरस के हो गए। शारजा में आखिरी गेंद पर भारत के खिलाफ उनका छक्का आज भी शायकीन को याद है। जावेद मियांदाद ने अपने करियर के 233 एक रोज़ा मैचों में 7,381 रन बनाए। टेस्ट रिकॉर्ड में 124 मैच और 8,832 रन शामिल। जावेद मियांदाद ने 280 रन की एक बड़ी इनिंग्स के अलावा 23 सेंचुरीज, 43 निस्फ सेंचुरियां भी स्कोर की। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में रिवायती पोलो फेस्टिवल 2026 का रंगारंग आगाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फेस्टिवल के पहले रोज रिवायती हरीफ चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। शायकीन ने दोनों टीमों की शानदार कारकर्दगी को भरपूर सराहा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का धमाका खेज आगाज। मेजबान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। इफ्तिताही मैच में मैक्सिको का जारहाना खेल, शानदार बरतरी। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा इफ्तिताही मैच में 3 रेड कार्ड दिखाए गए। रेफरी ने जनूबी अफ्रीका के 2 और मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया। इवेंट के दूसरे मैच में जनूबी कोरिया की जानिब से उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा, चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप की मैक्सिको में शानदार इफ्तिताही तकरीब। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। 48 टीमें पहली बार आलमी टाइटल के लिए मैदान में। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल फीफा आलमी रैंकिंग में अर्जेंटीना फिर पहली पोजीशन पर आ गया। स्पेन दूसरे नंबर पर बरकरार। फ्रांस 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चला गया।